में तो वो लोग बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। डेटा के फॉर्म में क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, ठीक है। देखो, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज, पूरा क्वेश्चन आप लोग को लिखना है। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज, a particle having a charge of 5 microcoulomb, right? A particle having a charge of 5 microcoulomb and a mass of, and a mass, that is mass of, कितना केजी मास दे रखा है? 5 इंटू 5.0 इंटू 10 माइनस 12 केजी, 12 केजी। कोई पार्टिकल है जिसकी चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, उसकी मास इतना है। इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड, is projected with a speed, is projected with a speed 1.0 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। इस तरह से दे रखा है। इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, फील्ड स्ट्रेंथ कितना दे रखा है? 5.0 मिली टेस्ला। The angle between the magnetic field vector and velocity vector, the angle between magnetic field and velocity vector is कितना दे रखा है? साइन इनवर्स 0.90, राइट। हमको क्या करना? शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिक्स, show that the path of the particle, so that the path of the particle is helix, ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या करना है इसके अंदर? फाइंड द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स एंड इट्स पिच, फाइंड डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स की डायमीटर निकालनी है, एंड पिच ऑफ द हेलिक्स, एंड पिच ऑफ द हेलिक्स। You have 1 से 2 minutes टाइम टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक। आपको 2 मिनट का टाइम है, इसको ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर नहीं होता है तो मैं सॉल्व करूंगा, ओके। क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया है, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी चार्ज कितना है? 5 माइक्रोकूलम, राइट। उसका मास जो है दे रखा है, कितना है? 5 इंटू मास दे रखा है पार्टिकल का, द मास इज 5 इंटू 10⁻12 kg। और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ जो है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है दे रखा है, वो कितना है? 5 मिली टेस्ला, राइट। द एंगल बिटवीन द वी वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच जो एंगल है वो क्या दे रखा है? साइन इनवर्स 90। आपको क्या करना है? पहला आपको ये शो करना है कि ये पाथ जो होगा ना, पार्टिकल जिस पे रोटेट करेगा वो हेलिक्स होगा, हेलिकल पाथ होगा, राइट। और दूसरा क्या करना है? अगर वो पाथ हेलिकल है तो उसकी डायमीटर आपको निकालनी है, और पिच ऑफ द हेलिक्स निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। आप फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ओके। आप सारे लोग की मैं अटेंडेंस लूंगा। आप सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे अपने नंबर से जो भी हो, हाय हेलो कुछ भी भेज दें, या प्रेजेंट सर भेज दें, तो ये मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं? सबसे पहले गिवन डेटा क्या है उसको लिखते हैं, राइट। सर हाँ बोलो बोलो। डायमीटर 4 मीटर आएगा क्या?
डायमीटर में चेक कर लेता हूँ, मीटर में है या सेंटीमीटर में आपका? देखो डायमीटर आंसर जो है ना मीटर में है, 4 मीटर। वो 4 मीटर है, तो आपका जो आंसर है राइट जी। इसका आंसर दे रखा है, देखो इसका आंसर है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में, अगर मीटर में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.36 मीटर। ठीक है। आ, आपका जो कैलकुलेशन है वहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, अप्रोच का मालूम नहीं कैसे आपने लिया हुआ है। और कुछ कोई? सर 36 मीटर आ रहा है। 36 सेंटीमीटर होगा ना, मीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा, राइट? कैलकुलेशन चेक कीजिए, आई होप आप सही है। 36 सेंटीमीटर होगा डायमीटर। फिर पिच लेंथ आपको निकालनी है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। थर्टी सिक्स सेंटीमीटर तन में, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। और किसी का आया नहीं आया? मैं प्रोसीड करूं इसको? चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखूंगा, राइट? दिया हुआ डेटा हमारे पास क्या है? चार्ज दे रखा है 5.0 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, दिस इज द चार्ज। और स्पीड कितना दे, मास कितना दे रखा है? मास इज इक्वल टू m, स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू 5 × 5.0 × 10⁻⁻12 kg। ये हमको मास दे रखा है। और क्या स्पीड इसकी दे रखी है? सो स्पीड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर सेकेंड। सो 1 km/सेकेंड। इसको कैसे चेंज करेंगे? 1 km की जगह मीटर, 10⁻³ मीटर/सेकेंड। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन आपको भी आना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इस तरह से हमने स्पीड कैलकुलेट कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 5.0 मेगा मिली टेस्ला, 5.0 MT यानी मिली टेस्ला। तो 5 एज इट इज, और मिली की जगह 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, ये डेटा हमने लिख लिया, अरेंज कर लिया। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है। और देखो थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? साइन इनवर्स, दिस इज 0.90। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज 90/100, विच इज इक्वल टू 9/10। साइन थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। यहाँ से हम सारी डेटा कलेक्ट करेंगे। अब देखो हम इसको, इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, आपको वही फॉर्मेट बनाना है। ये स्पीड है, ठीक है। इस स्पीड के आपको दो कंपोनेंट लेने हैं, क्योंकि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। एक पैरेलल टू बी, दिस इज पैरेलल टू बी, और दूसरा क्या लेना है आपको? परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो पैरेलल टू बी में क्या आएगा? वी एक्स इज इक्वल टू, या जो भी हो, वी कॉस थीटा। ठीक है, जो सिर्फ क्या करेगा? इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, फोर्स इस पे नहीं एक्ट करेगा, डायरेक्शन नहीं चेंज। और परपेंडिकुलर टू बी में क्या होगा? वी वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, जो इसको क्या करेगा? सर्कुलर पाथ को कुछ इस तरह से रोटेट करवाएगा। ठीक है, और वो जो सर्कुलर पाथ होगा ना, वो किस प्लेन में होगा? जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर। एक बार फिर से मैं वो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से। सपोज करो कि ये हमारे पास जो प्लेन मैंने उस दिन बनाया था, हर केस में कुछ इसी तरह का आपको अप्रोच लेना है। वेट, ये एक प्लेन हो गया इस तरह से। ये दूसरा प्लेन हो गया।
ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। पेन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है भी, ठीक है, और ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, दिस इज बी, बी के पैरेलल है, राइट, यहाँ से बी के पैरेलल है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ होगा वो क्या होगा, वी साइन थीटा, राइट, इधर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, वी कॉस थीटा, ऐसे। तो ये जो कंपोनेंट होगा ना, जो बी के एक्सिस के पैरेलल है, वो क्या करेगा, इसकी पोजीशन को सिर्फ, इसकी जो सेंटर होगी ना, सर्कल जो जिस पाथ पे चलेगा, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से, पेन चेंज करेंगे अगेन, देखो यहाँ पे ये फोर्स क्या है, इधर की तरफ लग रहा है, जेड में, वाई में ये फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल पे, और ये जो पार्टिकल है इधर की तरफ, इस पे कोई फोर्स अभी एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सेंटर अगर हम अज्यूम करें तो सर्कल कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है, किसमें, वाई और जेड प्लेन में, और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो हम पहले जेड जेड एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज करते हैं। तो जेड एक्सिस के अलोंग मोशन जो होगा, क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है, बी के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो बी एक्स में है, तो बी के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, जेड और वाई, राइट। अब देखो जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और इसकी सेंटर इधर की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रहा है, बल्कि सर्कल का एक लोअर सेक्शन है कुछ इस तरह से। देखो इसको मैं फिर से एक डायग्राम में और कन्वर्ट करता हूँ। सर्कल आपका कुछ ऐसे है, इस तरह से है, इस तरह से है, राइट। तो एक्स एक्सिस यहां से निकला हुआ है, एक्स एक्सिस जो है यहां से निकला हुआ है, ठीक, ऐसे। और जेड एक्सिस आपका जो है ऐसे है, और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से है, ऐसे। तो आप लोग को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसके लोअर सेक्शन से ऐसे पास कर रहा है, और ये पार्टिकल जो है ना, ये इस तरह का कुछ मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको ये मिलता है कि ये पार्टिकल जो है हेलिकल पाथ पे मूव करता है, ठीक है। बाई कंबाइनिंग दिस बोथ, इसको वन अगर हम कंसीडर करें, इसको टू कंसीडर करें, तो इन दोनों को कंबाइन करने पे हमको ये मालूम चलता है कि पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब हम इसकी कैलकुलेशन की सेक्शन को देखते हैं, ठीक, राइट। अब एक बार फिर से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसमें देखो इस तरह से, ये एक सर्कल हो गया हमारा, ठीक। इसकी यहाँ पे ये जेड एक्सिस हो गई, यहाँ से ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या है, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। और फोर्स जो था वो कैसे लग रहा था, इस तरह से लग रहा था, ठीक है, इधर की तरफ डायरेक्शन था, तो पार्टिकल को कैसे ऐसे रोटेट करवाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स था वो किधर की तरफ है, वी एक्स के डायरेक्शन में, एक्स बाहर की तरफ है। मैंने क्या किया, उसको उस पूरे अरेंजमेंट को, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अरेंजमेंट को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, किधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। जो अरेंजमेंट था ये था ना इस तरह से, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको इधर की तरफ 90 डिग्री पे अरेंज कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो ये बी जो है ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहला फर्स्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में पहला जो हमें कैलकुलेट करना, मैंने शो कर दिया कि ये हेलिकल पाथ पे चल रहा है। दूसरा हमको डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस बराबर क्या होता है, सो रेडियस इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है, क्यू बी। यहाँ से आप जो है साइन थीटा की वैल्यू कितना रखोगे, एम जो दे रखा होगा उसकी वैल्यू रखोगे, वी की वैल्यू रखोगे, साइन थीटा की वैल्यू जो है 9/10 रखोगे। मैं वैल्यू रख देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे। तो मास इसके लिए क्या दे रखा है हमको, एक मिनट मैं मास देखता हूँ। 5 इंटू 10⁻⁻12 kg। वी वेलोसिटी स्पीड दे रखा है हमको, वो क्या है 1 इंटू 10⁻, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। और साइन थीटा 9/10 ऐसे अपॉन
जो भी Q की वैल्यू दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू B की वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻3। ये यहाँ से आपका R जो आएगा ना वो R आ जाएगा कट छट के मीटर में आएगा। वो मीटर में कितना होगा 18 अपॉन ऐसे करके आएगा 50। ठीक है, दिस इज इन मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 18/15 इंटू 100। ये तो दिस इज 36 सेंटीमीटर। ये पहला हो गया। दूसरा पिच। पिच के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पिच के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, दैट इज mv cos थीटा, राइट। और टाइम पीरियड क्या होता है 2πm/qb। ठीक है, QB। यहाँ से आप पिच कैलकुलेट कर लोगे। इसका आंसर आप लोग लिख लो, बाकी आप लोग करना। सो पिच का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका फॉर पिच। ये आंसर आपका दे रखा है 4π, पाई में होगा 4π√19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करना है, राइट। इस तरह से एक पहला ये क्वेश्चन हुआ। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट हो तो चैट में मुझे बता सकता है। इफ एनीवन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम he or she can tell me in the chat box, right। और नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ए प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्रोटॉन प्रोजेक्टेड in a magnetic field, a proton projected in a magnetic field of field strength कितना दे रखा है 0.04 टेस्ला। ठीक है, travels along a helical path। मेरे साथ क्वेश्चन आप लोग उतारते जाएं। travels along a helical path of radius 0.5 centimeter, right, and pitch is 20 centimeter। and pitch दे रखा है क्या है 20 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। find the component of velocity of the proton along, this is proton along and perpendicular to the magnetic field, along and perpendicular to the magnetic field। ठीक है। टेक मास ऑफ द प्रोटॉन, कितना लेना है मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ आपको, फटाफट इस क्वेश्चन को करना है, इसमें टाइम नहीं डिले करना है। एक प्रोटॉन है, ठीक है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो 0.4 टेस्ला दे रखा है। और प्रोटॉन को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ट्रेवल करता है हेलिकल पाथ पे। ये दे रखा है कि हेलिकल पाथ पे ऑलरेडी प्रोटॉन जो है चल रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और उस हेलिकल पाथ की जो रेडियस है ना वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पिच, और पार्टिकल जिस पिच पे चल रहा है, ठीक है, जो पिच लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको क्या करना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपको इनडायरेक्टली क्या कैलकुलेट करना है, एक तो निकालना है v cos थीटा, ठीक है, बराबर व्हाट, ये निकालना है। दूसरा क्या निकालना है v sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा सिचुएशन है, आपको इक्वेशन बनाना होगा। आपको यू हैव ए 1 मिनट टाइम टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको 1 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को सोचिए, फिर सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं करूंगा, राइट। ओके, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से बोर्ड पे लिख लो।
कुछ डाउट हो कभी भी तो मेरे से पूछ लो, अभी भी इस क्वेश्चन में कुछ डेटा वोटा में जो भी हो। सर हाँ बोलिए। सर 1.27 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। किसका? देखो आपको निकालना है v cos थीटा निकालना है और v sin थीटा निकालना है, सिंगल v नहीं निकालना है, ठीक है। तो आप v cos थीटा बता सर रही वी है। कॉस थीटा आया। ओके v cos थीटा वी एक, कॉस थीटा। ओके मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। देखिए v cos थीटा जो है आपका आंसर है, आप पाई में निकालेंगे आंसर, ठीक है। आपको v cos थीटा का आंसर जो है 4/पाई इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हुआ। और v sin थीटा का जो आंसर सर होगा, मैंने पाई का वैल्यू भी पुट कर दिया। हाँ तो मेरे पास पाई में आंसर है, तो हो सकता है कि आपने पाई, आप पाई रख के आप कैलकुलेट कर लेना, मेरे पास पाई के फॉर्म में आंसर है। और दूसरा जो आंसर होगा ना आपका v sin थीटा, वो है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसमें पाई नहीं है। तो ये आपका आया क्या सेकेंड, v sin थीटा की आंसर आया। सर वी कॉस थीटा ही अभी निकाला है। ओके निकालिए, सेकेंड निकालिए। जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो प्लीज करें, जो लोग नहीं कर रहे हैं ट्राई वो अपना दिमाग लगाएं, कम से कम डेटा वोटा लिखें, सॉल्यूशन वॉल्यूशन लिख करके वेट करें। सर भी साइन थीटा का आंसर क्या बोला आपने? देखो v sin थीटा का जो आपका आंसर है ना, वो है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आपका कितना आया? 2.3 निकला। 2.3। 2.3 इंटू 10⁻⁵ 10⁵ 10⁵ मीटर पर सेकेंड नहीं, कुछ आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, एक बार क्रॉस चेक करें, अप्रोच सही लग रहा है मुझे। वेल एक बार क्रॉस चेक करें, ठीक है, अटेम्प्ट सही है आपका। सर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नो, 2 पर × सेकंड। 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आने का कोई संभावना नहीं है, दिस इज फार फ्रॉम द आंसर, ठीक है। 4.72 इंटू 10⁻8 10⁻⁻8 नहीं नहीं, अभिलाष कलिता नो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। आप लोग थोड़ा इत्मीनान से कैलकुलेशन किया करें, ठीक है। मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक होता है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। और काट छाट जो है ना पहले नहीं करना है, एक ब्रैकेट में बंद करके काटने की कोशिश करें। ठीक है, मैं करूं प्रोसीड इसको, इस क्वेश्चन को मैं बस प्रोसीड करके बता दे रहा हूँ कैसे करना है, बाकी आप लोग करना, ठीक। उसके बाद भी अगर आंसर ना आए तो मैं वो सॉल्यूशन दे दूंगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है हमको, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, अगर चाहो तो बना सकते हो, ये एक प्लेन बना लो सिंपल समझने के लिए, रेफरेंस के लिए, ठीक है। सर 2 × 10⁴ नहीं 5 होगा बेटा, 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड v cos थीटा, कहीं चेक करो, क्रॉस चेक करो, ठीक है। मैं आपको आंसर ला के बता दूंगा अभी। ये x हो गया, इसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं इधर, ठीक है। ये भी होगा, थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। इस तरह से ये z हो जाएगा, दिस इज z। और यहाँ हम हर क्वेश्चन में हम जो है ऑब्लिक कोलिजन में इस तरह का अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, विजुअलाइजेशन हो अच्छे तरीके से। देखो मैग्नेटिज्म है, इसको आप इसको आरबीडी से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जो 11th के अंदर आरबीडी होता है ना, वो उसके इक्विवेलेंट ये टॉपिक माना जाता है। तो इसको सिंसियरली और केयरफुली स्टडी करने की जरूरत है। सबसे पहले हमको मालूम है ये v है, तो इधर कितना होगा v sin थीटा, दिस इज v sin थीटा। और इधर कितना हो जाएगा v cos थीटा, v cos थीटा। तो मैं लिखता हूँ इसकी इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास रेडियस का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, जो सर्कुलर पाथ पे v sin थीटा रन कराएगा, तो रेडियस इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, mv sin थीटा अपॉन qb, राइट, दिस इज qb, ये होता है ना। इसको आप इस रेडियस की वैल्यू लिखो, क्या दे रखा है 5 × 10⁻⁻2 मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और ये m एज इट इज रखो, v एज इट इज रखो, sin थीटा एज इट इज रखो, अपॉन qb।
ठीक है। ये अब देखो यहाँ से आपको नोन क्या क्या है, मास मास दे रखा है, ये v दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है, क्यू भी दे रखा है। तो यहाँ से आपको जो है ना ये आप चाहो तो ये क्यू भी यहाँ से कैलकुलेट करोगे, क्यू भी बराबर v साइन थीटा, राइट। v साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकालोगे, 5 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ q इंटू बी मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में m लाओ। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे ना आप, तो आपको मिल जाएगा। मैं अभी करके आपको बता देता हूँ। सो द आंसर विल बी, क्या क्या दे रखा था, b की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁵, ये रेडियस 2 होगा ना, रेडियस है तो ये 2 होगा, राइट। दिस इज 2 q, a charge particle that is एक मिनट, वेट ही साइन थीटा, यहाँ तो क्यू, हाँ क्यू बी चार्ज दे रखा है क्या, हाँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, 0.04 टेस्ला, ठीक, अपॉन मास इज 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ से जब आप कट छट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो आएगा नीचे तो उसको हम 2 लिख दिए। यहाँ पे कितना है, 10⁻⁻19, ये हो गया, ठीक। सर क्वेश्चन में प्रोटॉन था। प्रोटॉन है, ओके, तो मास ऑफ द हाँ प्रोटॉन सर, प्रोटॉन है तो मास चेंज हो जाएगा। 27 हो जाएगा, हाँ ये 27 हो जाएगा, राइट। दिस इज 27, और ये चार्ज कितना है, 9 इंटू ये चार्ज ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा, आप ई ले लो, यानी दैट इज 19, ठीक है। ऐसे वेट, मैं इलेक्ट्रॉन समझ लिया, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं वहां सर से। सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नहीं होगा क्या चार्ज? नहीं, मैं चार्ज आप प्रोटॉन की वही रखोगे ना, पॉजिटिव में रखोगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ आपका यहाँ से, v साइन थीटा, ठीक है। मेरे पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, v साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या निकाला हुआ था यहाँ से, दिस इज v साइन थीटा r इंटू क्यू बी अपॉन m, r इंटू क्यू बी अपॉन m, ठीक है। r की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2, और q जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, पॉजिटिव में लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ प्लस होता है प्रोटॉन के चार्ज में। ये क्यू बी क्या है, 0.04, ठीक है, टेस्ला अपॉन m। मास जो है इसके लिए दे रखा है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, दिस इज -27 kg, ठीक है। इस तरह से अब देखो इसको हम क्या करते हैं, 10⁻100 लिख देते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं। अब यहाँ से ये 1.6 से 1.6 को निपटा दो, ये यहाँ पे 2 है, ये 29 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे हम, ठीक है। ये कितना है, दिस इज -2, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 21, दिस इज 21, सो 5